नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का हमला, कहा चुनाव हार रही है बीजेपी तो आ गई देश को बांटने पर, नफरत फैलाने पर आ गई। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगने लगा है डर। क्यों? अखिलेश यादव बोले इस बार बीजेपी सौ भी पार नहीं कर पाएगी, देश की जनता उठाकर बाहर फेंकेगी। कैसे दोस्तों? खुलेआम नरेंद्र मोदी ने बोला झूठ। और क्यों आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई ममता बनर्जी। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फिर से अपने असलियत पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अब इन लोगों को मैनिफेस्टो से डर लगने लगा है, हमारे घोषणा पत्र से, तो ये फिर से एक बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है दोस्तों, वो मुस्लिम लीग तो था ही पहले। अब वो कह रहा है कि ये हिंदुओं का पैसा, मतलब जो गरीब महिलाओं का पैसा छीनकर जो है ये एक अल्पसंख्यक समुदाय को देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी पहले की सरकार ने कहा था कि देश पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अब दोस्तों अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुसलमान आते हैं? पहली बात दोस्तों, ये बयान कब का है मैं आपको बता देता हूँ। ये बयान है दोस्तों 2014 से पहले का, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। उस वक्त मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि देश पर अल्पसंख्यकों का सबसे पहला हक है। अब अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों? जिसकी राहुल गांधी हमेशा से बात कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी, एसटी, इनकी बात की जा रही है। मुसलमान, सबको मतलब लिया जा रहा है इसमें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा अपने भाषण में कि ये आपका पैसा छीनकर जिन 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 लोगों के बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे किनके होते हैं दोस्तों? हालांकि होते हिंदू भाइयों में भी, लेकिन मुसलमानों पर टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि आपका पैसा छीनकर उनके बच्चों को बांट दिया जाएगा। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश में नफरत फैलाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट पर उठने लगे सवाल। लोगों ने नरेंद्र मोदी से पूछ लिए तीखे सवाल। दोस्तों मैं हर बार एक बात ज़रूर कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि एक उंगली अगर आप सामने वाले की तरफ उठाते हो तो चार आपकी तरफ भी होती हैं, और ऊपर वाला सब देख रहा है। भले इंसान कुछ न कर पाए, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि कैसे झूठ फैलाया जा रहा है चुनाव के बीच, कैसे मुर्गे से लेकर मछली तक का यूज़ किया गया। लेकिन दोस्तों अब लोग मज़े ले रहे हैं। जैसे ही दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव की मछली बताई थी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, और कहा था कि तेजस्वी यादव किसको चढ़ा रहा है मछली दिखाकर सावन के महीने में। और राहुल गांधी एक ऐसे गुनहगार के यहाँ पर मटन बनाने गए जिसके ऊपर कई केस चल रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव। तो इस एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने तेजस्वी और राहुल दोनों को घेर लिया था। लेकिन अब बीजेपी की जो दोस्तों प्रेमलता जो कि खड़ी हुई हैं हैदराबाद से ओवैसी के सामने चुनाव लड़ने, अब वो अपने दोनों हाथों में दोस्तों मछलियां लेकर घूम रही हैं। अब लोगों ने सवाल पूछा कि कहाँ गए वो जो लोगों में ज्ञान बांटते फिर रहे थे नरेंद्र मोदी? अब वो क्या कहेंगे? आपकी कैंडिडेट किसको चढ़ा रही हैं दोनों हाथ में मछली लेकर? अब बताइए दोस्तों, सीधी सी बात थी। प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी और राहुल का कि वो हिंदू भाइयों को चढ़ा रहे हैं, एक मटन बनाकर और दूसरा मछली दिखाकर। प्रधानमंत्री जी अब बताइए, आपकी ये जो कैंडिडेट हैं प्रेमलता, ये तो अपने दोनों हाथ में बड़ी बड़ी मछली लिए हुए हैं, ये किसको चढ़ाने का काम कर रही हैं? एक यूज़र ने तो बहुत लंबी लंबी बातें लिख दी प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर भोला हमला। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसका कोई मतलब तो है नहीं। प्रधानमंत्री हमेशा बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाएं आहत हो रही थी, लेकिन जब अब ये मछली उठा रही तो अब भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं, ये अब यूज़र पूछ रहे हैं कमेंट कर करके। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने वो कर दिखाया दोस्तों जो किसी ने नहीं करा। दोस्तों जब सरकार बौखलाने लगती है तो उसकी हार उसकी आंखों में दिखाई देती है। याद रखिएगा, चिढ़ता वही है दोस्तों, वही बौखलाता है जिसको ये पता लग जाता है कि वो चुनाव हार रहा है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी को पता लग गया है दोस्तों कि जैसे वो 2014 में जीत कर आए थे और उसके बाद 2019 में लोगों ने और वोट दे दिए उन्हें। लेकिन दोस्तों अब की बार क्या हुआ कि मामला ही पलट गया। पहले ही चरण में दोस्तों लोगों ने वोटिंग ही नहीं की। सबको पता चल गया कि ये एक जुमलेबाज सरकार थी जो सिर्फ जुमले कर रही थी और कुछ नहीं। अब
सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं दोस्तों, क्योंकि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिमों का बता रही है। हमारे जब देश का ही प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहा है दोस्तों, तो किसी और से क्या उम्मीद की जाए जो लोग हिंदू मुसलमान पर दंगे फैलाते हैं। जब इस देश का प्रधानमंत्री खुद ही खुलेआम कह रहा है कि ये लोग आप उनको बांट देंगे पैसा जिनके बहुत बहुत बच्चे हैं, या फिर प्रधानमंत्री खुद ये कहें कि आप इनका मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग है, तो फिर दोस्तों क्या उम्मीद करते हैं वो मुसलमानों से कि मुसलमान उनसे प्यार करें। आप खुद बेचारे मुस्लिमों को आए दिन टारगेट करते हो, अपने हर भाषण में टारगेट करते हो। आपका बस चले तो मुसलमानों को आप भूखा मार दो इस देश में, ये भी मैं लिख के दे दूँ दोस्तों। इस देश का प्रधानमंत्री ना सिर्फ दोस्तों एक डरपोक है, बल्कि दोस्तों वो मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। खुलेआम कहूँगा मैं दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक भी है दोस्तों, और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ता है। अगर दम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों कि वो मुद्दों पर चुनाव लड़के बता दें। एक भी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहा है प्रधानमंत्री। तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी कि प्रधानमंत्री 10 मुद्दों के बिना चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, तमाम चीज़ें बोली थी तेजस्वी ने, और वो बात सच हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़की ममता बनर्जी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल ममता बनर्जी का कहना है कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बीजेपी वाले और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, कि जिस तरीके से बीजेपी दंगे फैलाने का काम कर रही है बंगाल में, चुनाव आयोग उसकी सहायता कर रहा है। आपको बताते चले, चुनाव आयोग ने आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि जो नवरात्रि के दिन जो चुनाव हुए हैं, ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग थी। यानी कि दोस्तों चुनाव आयोग ने ऐसी तारीखें दी हैं जिससे कि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हार दिख रही है सामने, तो ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग का सहारा लिया गया। दरअसल दोस्तों चुनाव की तारीखों का कुछ इस तरीके से वो किया गया है दोस्तों, देख कर सोच समझ कर कि कब कब बीजेपी को फ़ायदा मिले और कब कब बीजेपी को प्रचार का टाइम मिल जाए। पहले चुनाव दोस्तों जल्दी निपट जाया करते थे, अब की बार जानबूझकर चुनाव को खींचा गया है, और बीजेपी ने नवरात्रि के 2 दिन पहले चुनाव रखा, उसके 2 दिन बाद जानबूझकर दोस्तों। ममता बनर्जी ने कहा ताकि धर्म की आड़ में बीजेपी दंगे फैला पाए। यही नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा चुनाव के बीच में एक और चीज़ हुई जो आज तक नहीं हुई थी। दूरदर्शन का जो सिंबल था दोस्तों, जो दूरदर्शन का गोल सिंबल आता था, अब दूरदर्शन के सिंबल को बदलकर भगवा कर दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी फिर से लोगों को इसी में साधने में लगी है कि देखो हमने भगवा कर दिया दूरदर्शन को भी। मतलब वो जो लोगो जो सिंबल बना हुआ आता था दोस्तों, जो एक तरीके से दूरदर्शन सबने देखा है, जो पहले के लोग थे, क्योंकि जो भी हैं, हालांकि हमने कभी देखा नहीं, लेकिन दूरदर्शन जो टीवी चैनल है उसका लोगो बदलकर भगवा रंग का कर दिया गया है। और दोस्तों ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया है। आपको क्या लग रहा है, दूरदर्शन अचानक से भगवा हो गया? चुनाव की तारीखें ऐसी वो की गई हैं दोस्तों कि बीजेपी को पूरा फ़ायदा पहुंचे। उसके बाद भी मैं लिख के दे रहा हूं, और उसके बाद भी बीजेपी चुनाव हारेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल बोले जेल में रहूं या बाहर, मैं डरूंगा नहीं, मैं जनता के लिए काम करूंगा। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जमकर भड़कते हुए नजर आ गया केजरीवाल। उन्होंने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि चाहे कोई कुछ भी करे, मैं देश की जनता के लिए काम करता रहूंगा। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी कई बार ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। दोस्तों जानबूझकर बीजेपी इस देश में इस तरीके की चीज़ें करती है जिससे कि आम जनता परेशान हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई बार उन्हें डराया गया, धमकाया गया कि वो इंडिया गठबंधन का साथ ना दे वरना उन्हें जेल जाना होगा। केजरीवाल ने कहा कि मैंने देश का फ़ायदा सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैंने ये सोचा कि देश के लोकतंत्र को बचाना ज़रूरी है। वरना दोस्तों अगर देश का लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो बीजेपी आने वाले दिनों में ये जितनी सरकारें बची हैं बाकी उनको भी गिरा देगी। क्योंकि बीजेपी का तो एक ही मकसद है, देश में 1 नेशन 1 पार्टी हो जाए, यानी कि एक देश एक पार्टी, बस बीजेपी। यही बीजेपी का मकसद है और नरेंद्र मोदी इसी मकसद पे काम करते हैं। हालांकि वो सपना उनका ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता 1 नेशन 1 पार्टी वाला, लेकिन सरकारें गिरा गिरा कर ये यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। अब बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर
विपक्ष की सरकार है। 2024 में अगर बीजेपी दोस्तों भारी बहुमत से हारी ना, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो जनता को इसलिए जाता है कि जनता अब समझ चुकी है कि मोदी सरकार देश में क्या कर रही है। अब कुछ लोगों को समझ में आ गया है कि हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है और ख़ुद के बैंक अकाउंट भरे जा रहे हैं, ख़ुद के दोस्तों परिवार वालों को अच्छी अच्छी जगह पर जॉब दी जा रही हैं। किसी का बेटा BCCI का चेयरमैन है तो किसी का बेटा भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर नेता है। परिवारवाद को तो मोदी जी ने ऐसे सहला कर रखा हुआ है, दूसरों का परिवारवाद दिखता है लेकिन अपना नहीं दिखाई देता है। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष तिवारी का बीजेपी के ऊपर हमला। मनीष तिवारी बोले दरअसल ये बीजेपी की बौखलाहट है, अब की बार 150 भी पार नहीं हो रही, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो मनीष तिवारी की बात झूठी भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी में बौखलाहट इसलिए है क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस बार वो 150 के पार भी नहीं जाएगी। जिन लोगों ने 400 सीट का दावा किया था वो दावा तो पहले ही दिन फेल हो गया था और उसके बाद जीतने के लाले पड़ गए। अब तो खबर ये आई कि गोदी मीडिया के दोस्तों अंदरूनी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो गई है। यही नहीं बताया तो ये भी जा रहा है, कई सट्टा बाजार पे ये भी लग गया है कि मोदी सरकार की तिबारा सरकार नहीं आ पाएगी। और दोस्तों इस देश का इतिहास रहा है, मनमोहन सिंह साहब तो इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे कि नरेंद्र मोदी ने उन जैसा कुछ भी काम नहीं किया। तब भी दोस्तों नरेंद्र मोदी के सामने 10 साल में हटा दिया था मनमोहन सिंह साहब को, लेकिन मोदी ने तो 10 साल में कुछ किया ही नहीं है दोस्तों, तो जनता क्यों वो करेगी। अभी भी जिन लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा दिखाया था 2019 में, एक बार फिर से जिताकर, वो लोग वो थे दोस्तों, आधे थे उसमें अंधभक्त थे जिनको लग रहा था कि मोदी जी अब कुछ करेंगे। और मैं तो लिख के दे दूं, कुछ अंधभक्त तो अभी भी ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अभी तो 100 साल भी दे दी जाए तो भी वो यही कहेंगे अभी देखते जाओ मोदी जी और क्या करेंगे। अरे भैया कुछ करेंगे तभी दिखाई देगा, कुछ नहीं करेंगे तो हम कैसे देखेंगे। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग वोटर्स हैं, जो अगले चरण का चुनाव होने वाला है जिसके राज्य में जहाँ होने वाला है, वो एक बात को ज़रूर ध्यान में दे दोस्तों, बीजेपी को वोट मत देना। चाहे आप बीजेपी के समर्थक हो तब भी बीजेपी को वोट मत देना। अगर आपको सच में देश से प्यार है, अगर आप सच में हिंदुत्व से प्यार करते हो तो भी बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का फ़ायदा उठाती है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और धर्म के नाम पर वोट लेकर भाग जाती है। और आप लोगों को क्या मिलता है, सिर्फ राम मंदिर का झुनझुना दे दिया जाता है कि बजाते रहो और फिर से हमें वोट दे के बेवकूफ़ बन जाओ। वाह भाई, मतलब ऐसा दोस्तों आप समझिए कितना बेवकूफ़ बनाएगी ये सरकार, ये सब देख रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गठबंधन के तेजस्वी यादव के सपोर्ट में दोस्तों मुकेश साहनी ने नीतीश को घेरा, नीतीश कुमार को सुनाई खरी खोटी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मुकेश साहनी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, मुकेश साहनी ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों पर खास करके नीतीश कुमार ने तानाकशी करी और जो ताना मारा, ये उनको शोभा नहीं देता। इस उम्र में दोस्तों नीतीश कुमार इस तरीके की बयानबाजियां कर रहा है। आप समझिए, नीतीश कुमार का कहना था कि फ़िलहाल उन लोगों से तो कुछ हो ही नहीं पाया, पहले खुद राजनीति करते थे फिर अपनी बीवी को बना दिया और इतने बच्चे पैदा करे। बताइए इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या, और उनको जो है यहाँ पर अब राजनीति में अपने बच्चों को लगा दिया। ये चीज़ें कौन कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है नीतीश कुमार। जैसे ही वो लालू प्रसाद यादव से अलग हुए, उनकी ज़ुबान की जो गंदगी है दोस्तों नीतीश कुमार की, वो बाहर आना शुरू हो गई। अरे भैया आपको क्या करना, उनके 6 बच्चे हैं, उनके 10 बच्चे, उनके 100 बच्चे हैं, वो उनके बच्चे हैं, आपको क्या करना। आप क्यों जो है लोगों की ज़िंदगी में झांक रहा हो, आप क्यों कह रहा हो इतने सारे बच्चे कोई पैदा करता है। अरे भाई बच्चे हैं, ऊपर वाले की देन है, अगर हो गए तो हो गए, आप किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। और पहली बात ये है कि वो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है दोस्तों, उस पर कमेंट से चुनाव का क्या लेना देना। अगर बात करना है तो ये बताओ, आपने बिहार में क्या किया अब तक, आपने बीजेपी के साथ मिलकर कौन सा विकास किया, आपने विकास के नाम पर आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, आपने ठगा है। वो तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिल गए थे इनके साथ गठबंधन में भी कुछ दिन पहले, तो अच्छे काम हो गए, थोड़े लोगों को नौकरियां मिल गई हैं तेजस्वी के आने के बाद। वरना दोस्तों बीजेपी के और नीतीश का गठबंधन तो इतना प्यारा है कि लोगों को सड़कों पर मरने देते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ख़िलाफ़ दोस्तों मोर्चा खोल दिया है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने। दरअसल दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में दोस्तों उमा भारती ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंका लगाई है, बल्कि ये वीडियो 13 साल पुराना है। लेकिन वो इसमें क्या रही है ये सुन लीजिए, क्योंकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और बीजेपी सर पकड़ के बैठी हुई है। इस वीडियो में दोस्तों उमा भारती ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जो कहा था वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को विनाशकारी पुरुष बता दिया था। आपको बताते चले, उन्होंने कहा था कि जब साधु और महिलाएं मारे जा रहे हैं, बलात्कारी सड़कों पर घूम रहा है, मुक्त घूम रहे हैं, तब हिंदुत्व और विकास के झंडे को नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे के रूप में चरित्र करना चाहते थे। मेरा मानना है कि मोदी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। उन्होंने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। वीडियो के बाकी हिस्से में भी दोस्तों उमा भारती ने नरेंद्र मोदी और उनके गुजरात के विकास मॉडल की फटकार लगाई है और जमकर सुनाया था। आपको बता दें, बेसिकली देखा जाए तो उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले गुजरात को बर्बाद कर दिया और उनके मतलब वो जहाँ के सीएम थे गुजरात के, वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने बलात्कारी और खूनी हत्यारे साधुओं के खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वो कहती हैं कि विनाशकारी पुरुष है, वो एक तरीके से उनका विकासकारी नहीं विनाशकारी पुरुष है। तो अब उमा भारती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और उमा भारती की ये बातें दोस्तों आज सच साबित हो रही हैं। ऐसी ही एक टिप्पणी आपको बता दूं मनमोहन सिंह साहब ने भी की थी 2010 में। उन्होंने कहा था कि अगर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश बर्बाद हो जाएगा, और आज दोस्तों देश उसी कगार पर खड़ा है जो मनमोहन सिंह साहब ने कहा था। और अब उमा भारती का ये वीडियो इस पर मोहर लगाता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल देश को बांटना बंद करें प्रधानमंत्री, भड़के राहुल गांधी। कहा अगर हमारे मैनिफेस्टो से बीजेपी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो बताए कि उसमें क्या गलत है, ना कि लोगों को भटकाने का काम करे, ना कि लोगों को ये कहे कि इसमें हिंदू और मुसलमान है, इसमें भी नफरत फैलाएं। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि ये जो मैनिफेस्टो है ये इतना अच्छा बनाया गया है दोस्तों, जनता के तमाम विचार लिए गए हैं। ये मैनिफेस्टो दोस्तों कोई अपने दिल से नहीं लिखा गया, ये मैनिफेस्टो वो है जिसमें देश का एक एक मुद्दे को कवर किया गया है। और इसी बात की मोदी जी को चिढ़ लग रही कि हमने क्यों नहीं किया ये सब कवर, क्योंकि प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो में तो वही है, वही पहले वाली बात है दोस्तों। वो जो 10 साल पहले बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री इधर उधर की, वही बातें अब भी की गई हैं। तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसमें तमाम तरीके की बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि भैया देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है जिस तरीके के विचार बता रही है लोगों को, यह दोस्तों दर्शा रही है, इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री ने देश को किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि ये मैं और आप ही बात कर रहे हैं, इसी को लेकर प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर भड़ास भी निकाली गई है। सीधी सी बात है, ये तमाम मुद्दों पर बात होना चाहिए दोस्तों। देश की जनता अब विकास पर वोट करेगी और इस देश की जनता ने दोस्तों तय कर लिया है कि उसको किस मुद्दे पर चुनाव पर वोट देना है और किस पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों चाहे कुछ भी करती रहे, इस सरकार की जो एक असलियत है वो पूरी तरीके से दोस्तों बौखला गई है और ये सरकार अब फेल हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ तो साफ थी कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की ओर। बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल हैदराबाद में गरजे ओवैसी बोले प्रधानमंत्री जी अब आपका क्या कहना है, अब इनके कपड़े देखकर पहचानिए जो मछलियों को हवा में लहरा रही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब माधवीलता ने जो मछलियों को लहराया है उसको लेकर अब ओवैसी ने बीजेपी को टारगेट कर लिया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है, ज़रा व्यक्त कीजिए। आप किसको चढ़ा रही हैं आपकी बीजेपी की कैंडिडेट। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव के ऊपर और राहुल के ऊपर तो प्रधानमंत्री बड़े आरोप लगा रहे थे कि ये लोग सावन के महीने में किसे खुश कर रहे हैं और किसे चढ़ा रहे हैं दिखाकर। आप समझ रहे हैं दोस्तों, किसे खुश कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को। प्रधानमंत्री नाम भले ही नहीं लिया, उनका इशारा वहीं था कि किसे खुश कर रहा है मछली दिखाकर। और दूसरी तरफ दोस्तों वो ये भी बात कर रहे थे कि जो है यहाँ पर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। तो अब प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि दो मछली जब आपकी कैंडिडेट ने हाथ में उठा ली तो अब आपकी भावनाओं का क्या हुआ। प्रधानमंत्री के साथ दोस्तों एक तो ऐसी पनौती है, जैसे ही प्रधानमंत्री कुछ मुद्दा उठाते हैं विपक्ष को फंसाने के लिए, तो ऊपर वाला उल्टा वो मुद्दा बीजेपी की तरफ ही घेर देता है। जाहिर सी बात है, अभी मुर्गी मछली की बात कर रहे थे, अब जब खुद की कैंडिडेट ने उठा लिया तो मुद्दा गायब। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है।